तो आपका आज के यानी 22 जून 2021 के मार्केट एनालिसिस के वीडियो में दोस्तों उम्मीद करता हूं कि मेरे डेली वीडियो से आपका बेनिफिट हो रहा होगा। प्लीज़ लाइक का बटन जरूर दबाइए। चलिए चलते हैं, सीधी बात, नो बकवास, और देखते हैं आज का डेटा और एस्टिमेट करने की कोशिश करेंगे कि कल बाजार किधर जा सकता है बेस्ड ऑन दिस डेटा। तो देखिए, रिटेल क्लाइंट्स आज मोस्टली बुलिश पोजीशन लेकर के गए हैं। ओवरऑल बेसिस पे बात करूँ तो डीआईएस कुछ एडिशनल शॉर्ट्स क्रिएट करके गए हैं और कुछ अच्छी क्वांटिटी एक्चुअली। एफआईज थोड़ा मिक्स्ड टू बुलिश गए हैं। मिक्स्ड इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि यहां पे उनकी सेल है, ये बियरिश पोजीशन, और बाकी जगह उनकी बुलिश पोजीशन है। और प्रोज गए हैं मोस्टली मिक्स टू बियरिश। तो थोड़ा डिफरेंट टाइप का आज डेटा आया है आज। तो देखते हैं इंडेक्स फ्यूचर्स में रिटेल क्लाइंट ने क्या किया। 8000 शॉर्ट, 2700 लॉन्ग, अगेन 3800 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट। सो आज रिटेलर ने थोड़ी सी बियरिश पोजीशन ली है। यहाँ पे डीआईएस 33,000 से सीधा एकदम, मतलब 34,000 से ऑलमोस्ट 10,000 कॉन्ट्रैक्ट आज ऐड करके 44,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट में आ गए। एफआईआई कुछ बाइंग करते हुए दिखे, यहाँ पे इन्होंने लॉन्ग लिए हैं। ये एक थोड़ी सी राहत की खबर है। और प्रोज, क्योंकि ये काफ़ी टाइम से सीधा इनके लगातार घटते जा रहे थे और आज बड़े दिन बाद इन्होंने थोड़ा अच्छा नंबर ऐड किया है। प्रोज को देखे तो प्रोज ने करी है, लॉन्ग थे पहले, फिर शॉर्ट में आए और आज कुछ बाय किया। तो यानी दोनों स्मार्ट मनी आज बाय करके गए हैं। इंडेक्स कॉल पर आते हैं तो कॉल शॉर्ट का जो डेटा था वो पूरा निकल गया रिटेलर का, क्योंकि आज उन्होंने काफ़ी बड़ी क्वांटिटी में कॉल बाय करी है। हालांकि सेलिंग भी है, बट नेट बेसिस पे 70,000 कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने ऐड किए। और एफआईआई सडनली 1,45,000 के नंबर पे पहुंच गए हैं। आउट ऑफ नोवेयर एकदम से इन्होंने दोनों जगह पे बुलिश पोजीशन बढ़ा दी है अपनी। रिटेलर्स हमारे जो बब्बर शेर हैं वो डरते तो है नहीं, मैंने आपको पहले बताया। सो वो आज और पुट राइट करके गए हैं। लेकिन एक डर वाली बात ये भी आ रही है, देखिए ध्यान देने वाली बात है। 29,000 प्लस 11,000, ऑलमोस्ट 40,000 कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। लगभग उसके आसपास ही 37,000 कॉन्ट्रैक्ट की पुट भी बाय कर ली, यानी न्यूट्रल पोजीशन करके गए बिल्कुल। या तो उसको पोजीशन को हेज करके गए हैं ये, या अपनी जो ये बुलिश पोजीशन है, या तो इसको हेज करने के लिए इन्होंने बाइंग करी है पुट्स, या इनके दिमाग में कुछ और गेम चल रहा है। वो पूरा ऑप्शन चेन देखेंगे तो फिर एक बार समझने की कोशिश करते हैं। पुट राइटिंग यहाँ पे लगातार अभी भी कंटिन्यूड है, लेकिन उससे ज़्यादा इन्होंने कॉल राइट कर दी है, क्योंकि आज ऑलमोस्ट 1 लाख कॉल बेची है। तो कुछ ज़्यादा एक्साइटेड हो गए लगता है प्रोस। काफ़ी बड़ी क्वांटिटी, अभी तक जितना डेटा मुझे बढ़िया बढ़िया लग रहा था वो एकदम से 99,000 का मुझे बियरिश डेटा दिख गया है, जो कि एकदम से जो क्लियर कट हमारे को ट्रेंड फॉर्म होता हुआ दिख रहा था वो अब नहीं है उस डेटा को देखने के बाद। क्योंकि अब ये हमें पहले ऑप्शन चेन देखना पड़ेगा, तभी क्लैरिटी आएगी। रिटेलर वापस से बुलिश, स्मार्ट मनी थोड़ा सा और हल्के होते हुए 7,400 कॉन्ट्रैक्ट रह गए हैं। और स्टॉक फ्यूचर देखिए, अब प्रोज भी धीरे धीरे घटा रहे हैं। 2 दिन पहले 1,46,000, 1,39,000, अब 130 पे आ गए। और अब रिटेलर जैसे जैसे कॉल्स के प्रीमियम खत्म होते जाएंगे, ये यहाँ से हल्का होता रहेगा और ये लोग बाय करते रहेंगे, क्योंकि अब प्राइसेस रह गए हैं बहुत कम। पूरा महीना इन लोगों ने रिस्क लिया, वेट किया, बुल रन में कॉल्स बेची थी, और अब वो अल्टीमेटली प्रॉफिट उठा के कहीं ना कहीं निकल रहे हैं लोग। और रिटेलर पुट्स अपनी बायबैक करता हुआ और सेल किया स्मार्ट मनी ने। चलिए चलते हैं अब सीधा एनएसई की वेबसाइट पर, फोकस करेंगे ऑप्शन चेन पर, और फिर वापस आएंगे इसी शीट पर कंक्लूड करने के लिए। सबसे पहले लेकिन एनएसई की साइड पे हम कैश मार्केट डेटा देख लेते हैं। तो एफआईज ने आज सेलिंग किया यहाँ पे 300 करोड़ का डीआई का बाय, यानी 700 ऑड करोड़ का बाय जो है वो रिटेलर्स का है। और हमारे जो फ्यूचर्स क्लोज हुए हैं वो 15,757 पे हुए हैं, थोड़े से डिस्काउंट पे होते हुए दिखाई दे रहे हैं। ओपन इंटरेस्ट कम दिख रहा है, बट नेक्स्ट एक्सपायरी में ओपन इंटरेस्ट बढ़ गया है। अब चलते हैं ऑप्शन चेन की तरफ। ऑप्शन चेन बैंक निफ्टी की खुली हुई है अभी, हम लोग खोल लेते हैं निफ्टी को। अब खुल गया है जी निफ्टी। निफ्टी में देखिए, जो कॉल बाय है वो भी आइडेंटिफाई करनी है, और जो पुट सेल है वो भी आइडेंटिफाई करनी है। तो देखिए ओपन इंटरेस्ट काफ़ी वाइंड अप होता हुआ दिखाई दे रहा है बड़ा क्लियरली। तो जो कॉल बाय है वो मोस्टली,
और कॉल राइटिंग भी है। तो बड़ा बहुत बहुत खतरनाक गेम बना है आज, क्योंकि प्रोज और एफआई सीधा आमने सामने आ गए हैं बिल्कुल। और जब भी ये दोनों आमने सामने आते हैं बहुत ज़्यादा चॉपी हो जाती है मार्केट। मतलब आज जैसे एक बार बाजार खुला, पूरा दिन एक ऊपर का ट्रेंड बनाया, फिर वहाँ पे एक साइडवेज गया, फिर वहाँ से धीरे 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 करके नीचे, बड़ा सिंपल सा एक ग्राफ था। परसों तो बिल्कुल ही ऊपर 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 चला गया था। अब ये कल बाजार जो है वो ऐसे 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 हो सकता है जैसे आईसीयू के अंदर वो मॉनिटर के ऊपर वो हार्ट बीट आ रही होती है, कल उस तरह का बाजार का चार्ट ना बन जाए, क्योंकि लड़ाई वाला एकदम डेटा बन गया है। लेकिन अभी आइडेंटिफाई करने की कोशिश करें अगर हम रेजिस्टेंस और सपोर्ट को पहले, तो मेरे हिसाब से सबसे पहला रेजिस्टेंस तो 15,800 पर ही बन रहा है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट है ओवरऑल। और दूसरी जो महा रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस नहीं रेजिस्टेंस, महा रेजिस्टेंस, वो है 15,900 पर, बिल्कुल क्लियर। यहाँ ओवरऑल ओपन इंटरेस्ट भी काफ़ी ज़्यादा है और आज का चेंज इन वाई भी बहुत ज़्यादा है। तो 15,900 तो पार पाना बहुत टफ होगा। रिटेलर्स को कोई बड़ा नुकसान पहुँचाना पड़ेगा ये अगर लॉस करवाना है इस कॉल राइटिंग में। और वो तभी होगा जब बड़े हैवी वेट्स में, जैसे रिलायंस हो गया, HDFC हो गया, HDFC बैंक हो गया, इन्फोसिस, TCS, ये सब बिगीज जितने हैं निफ्टी के और बैंक निफ्टी के भी, तो इन लोग को बिगीज को बहुत फ्रंट से लीड करना पड़ेगा रैली, तभी ये 15,900 की कॉल राइटर्स को नुकसान हो सकता है। अदरवाइज ये लेवल कल टूटना नहीं चाहिए। सो अब देखिए ये इन द मनी पुट भी बाय करके गए हैं सर्टेनली। ये कल 16,000 की हमने देखी थी, आज भी देखिए 15,900 की पुट इन द मनी में बाय कर रहा हूँ, जबकि 2 दिन बाद की एक्सपायरी है। तो यहाँ पे अगर हम देखें पुट राइटिंग, तो हमारे सिर्फ और सिर्फ ये करके गए हैं रिटेलर्स नेट बेसिस पे। तो कोई भी यहाँ पे सपोर्ट मुझे बहुत ज़्यादा सॉलिड नहीं लग रही है। लेकिन मुझे अगर एक सपोर्ट पकड़नी ही हो, सो आई थिंक अब मैं एक्चुअली देखिए आप यहाँ पे भी 15,600 पे ओवरऑल ओपन इंटरेस्ट कितना ज़्यादा है, ध्यान दीजिएगा इस पॉइंट पे। ओवरऑल ओपन इंटरेस्ट सबसे ज़्यादा ऑलमोस्ट यहीं पे है, रदर 15,500 पे है। दोनों जगह पे अनवाइंडिंग हो रही है, यानी राइटर्स का अब इस प्रीमियम पे, यहाँ से जबकि 200 पॉइंट दूर है, इस प्रीमियम पे बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है राइटिंग करने का, बिल्कुल भी। जबकि ऑलमोस्ट सेम प्रीमियम पे यहाँ पे तैयार बैठा है कॉल राइटर। ये देखिए ऑलमोस्ट उतने ही प्रीमियम पे यहाँ पे राइटिंग करके गए आराम से। तो इसका क्या मीनिंग है कि जो राइटर है वो कॉन्फिडेंस यहाँ पे ले रहा है और यहाँ पे उसका कॉन्फिडेंस नहीं है। तो ऑप्शन चेन मुझे ओवरऑल बेसिस पे अगर मैं देखूँ तो ये इंडिकेट करती है कि बाजार जो है वो थोड़ा सा बियरिश साइड पे है, प्योरली बेस्ड ऑन ऑप्शन चेन। क्योंकि प्रीमियम जो है वो बता देते हैं साफ साफ कि बाजार का मूड क्या है। आपको कॉल्स, बाजार मूव कर रहा होता है, कॉल बढ़ नहीं रही होती, इसका मतलब ये है कि कॉल नहीं बढ़ रही, तो इनकी प्लानिंग बाजार को गिराने की है, वो कॉल्स का डिस्ट्रीब्यूशन चल रहा है। उसी तरीके से वाइस वर्सा, अगर बाजार गिर रहा है लेकिन एक पॉइंट के बाद आपको लग रहा है यार ये पुट का तो प्राइस बढ़ ही नहीं रहा, इसका मतलब पुट की सेलिंग हो रही है। क्योंकि जब सप्लाई आ जाएगी किसी चीज़ की, उसका प्राइस कैसे बढ़ेगा? और सप्लाई कब आती है? जब सेल कर रहा होता है कोई, और वो स्मार्ट मनी। रिटेलर के सेल करने से कोई प्राइस इंपैक्ट नहीं होता। क्यों? क्योंकि रिटेलर की क्वांटिटी बहुत बड़ी नहीं होती और ना ही उनके सबके एफर्ट्स कोऑर्डिनेटेड होते हैं। इनके एफर्ट्स भी कोऑर्डिनेटेड होते हैं, यानी थोड़ा बहुत मिलजुल करके, प्लस क्वांटिटी बड़ी होती है। तो ये ऑप्शन चेन बोल रही है दोस्तों। अब मैं आगे की ऑप्शन चेन भी चेक करता हूँ ताकि हमें कहीं कुछ बड़ा ब्रेक थ्रू दिखाई दे जाए। ये डेटा में तो कुछ भी नहीं दिख रहा है यहाँ पे। आज 8 जुलाई भी एक बार देखेंगे हम ना। सो कुछ अभी तक तो नहीं दिखा है। अब 29 जुलाई लास्ट देख लेते हैं और फिर हम लोग बढ़ते हैं आगे। यहाँ पे भी कुछ नहीं है, सब जगह पे ऑलमोस्ट सेम डेटा फॉर्मेशन दिखाई दे रहा है, कुछ खास नहीं दिखाई दे रहा। चलिए बैंक निफ्टी की तरफ चलते हैं। तो बैंक निफ्टी 34,758, थोड़ा सा प्रीमियम है। 24 जून कॉल राइटिंग करी है प्रोज ने, और एक बाबा देखिए ये जो कॉल राइटिंग उन्होंने करी है, आप देखिए क्वांटिटी चेक कीजिए, कितनी बड़ी क्वांटिटी यहाँ पे ओवरऑल ओपन इंटरेस्ट और चेंज इन ओवाई।
दोनों ही हाईएस्ट हैं इस लेवल पे, और प्रीमियम भी इनको अच्छा खासा मिला है 125-127 रुपये का। तो ये प्रोज यहाँ पे दबा के राइटिंग करके गए हैं, वहाँ तो करी है। निफ्टी में भी हमें बियरिश एक मिला था एंगल। अब ये देखिए बैंक निफ्टी में बिल्कुल क्लियर कट पकड़ में आ रहे हैं कि यहाँ पे प्रोज की राइटिंग है। उसके बाद देखिए 200 पॉइंट और दूर की भी, देखिए 200 पॉइंट और दूर चलते आगे, यहाँ पे आज का चेंज इन हुआ है। देखिए यहाँ पे 80 रुपीज़ मिल रहे हैं, यहाँ पे भी राइट करके गया। तो ये दो स्पॉट्स बहुत बड़े रेजिस्टेंस है, 3500 और 35200। ये दोनों, पहले तो 35000 ही तोड़ना बड़ा मुश्किल है, और 35200 भी काफ़ी टफ है। अब देखिए ये इन द मनी पुट भी बाय की गई है। तो एफ आईज, इसका मतलब जो पुट बाय करके गए हैं वो इन द मनी पुट बाय करके गए हैं, दोनों जगह दिखाई दे रहा है हमें, और प्रोज सेल करके गए हैं। तो इस तरीके से डेटा थोड़ा बन रहा है हमारा बियरिश। लेकिन जो कॉल्स वो बाय करके गए हैं, वो कॉल्स भी कहीं ना कहीं छुपी हुई हैं, जो कि हमें थोड़ा सा आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी। कुछ ना कुछ तो हो सकता है इसी डेटा में हो। तो ये दो इसमें संभावनाएं बन सकती हैं। एक, वो आगे की एक्सपायरी की कॉल्स हो और पुट अभी की बाय करी हो, क्योंकि पुट में तो क्लू हमें मिल गया कि इन द मनी पुट बाइंग हुआ है, क्लियर है। ये 35,000 की पुट में सर्टेनली यहाँ पे एफ आईज बैठे हुए हैं, मैं दावे के साथ ये बात बोल सकता हूँ। आगे डेटा में हमें कुछ नहीं दिख रहा। आगे की ऑप्शन चेन देखते हैं और थोड़ा सा और देखने की कोशिश करते हैं कॉल कहाँ की बाय करी है। इसका मीनिंग मुझे दोस्तों यही लग रहा है कि मोस्ट लाइकली उन्होंने आगे की कॉल्स बाय कर ली हैं, और इमीडिएट एक्सपायरी की जो है वो पुट बाय करी है। ट्वेंटी नाइन्थ और देख लेते हैं जुलाई। चलिए अब मेरे को एक बार वापस आपको लेके चलना है 24 जुलाई की उसी पुट के पास, ताकि एक बार हम ये चेक कर सकें कि ये कितना पेमेंट इन्होंने किया है इसके लिए। 35,000 की पुट है, 380 रुपीज़ की एवरेज को पकड़ लेते हैं हम लोग। इन्होंने हालांकि सस्ती खरीदी होगी क्योंकि लास्ट में बड़ी है ये काफ़ी। तो मैं एवरेज अगर एक पकड़ लूँ कि इन्होंने 350 की भी पकड़ी हो, बंद कितना हुआ है 740, यानी ऑलमोस्ट 250 पॉइंट्स तो इन द मनी है ये पुट, और इन्होंने पे किया अराउंड 350। तो यानी 100 रुपये का प्रीमियम दिया है इन्होंने खाली, बाकी तो इन द मनी वैल्यू है। तो यानी अगर कोई ये नेक्स्ट मंथ का फ्यूचर भी खरीदते तो वो 100 पॉइंट का प्रीमियम तो ऑलरेडी उसमें चल ही रहा होगा, उससे ज़्यादा ही चल रहा होगा स्पॉट लेवल से। तो यानी एक्चुअली में ये फ्यूचर से सस्ती इनको पुट मिली है, विच इज़ इन द मनी, अगर उस दिमाग से हम लोग देखें तो। लेकिन वो नेक्स्ट मंथ का फ्यूचर होगा, इस मंथ का तो ऑलमोस्ट 15-20 पॉइंट का ही है। तो अगर हम इस बात को भी पकड़ के चले, इन द मनी अगर इन्होंने खरीदी है, और अब ज़्यादा टाइम भी नहीं बचा है, 24 जून, आज 22 हो चुकी है, 23-24, 100 रुपये का अगर ये प्रीमियम दे रहे हैं तो ये मिनिमम कोशिश इनकी रहेगी 100 पॉइंट तो बैंक निफ्टी गिरे, तभी इनका फ़ायदा होगा। अदरवाइज इतनी सारी जो पुट इन्होंने खरीदी है विच आर इन द मनी, सो दे विल बी अंडर बिग लॉस। तो चलिए आते हैं, कंक्लूड करते हैं। कंक्लूजन से पहले हम लोग डिस्क्लेमर पढ़ेंगे, और आज कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें निकल के आई हैं, उनको जरूर डिस्कस करेंगे। नॉलेज शेयरिंग इज फॉर एजुकेशनल पर्पसेज ओनली, दीज आर नॉट बाय सेल कॉल्स, प्लीज कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर टेकिंग एनी एक्शन, कीप स्टॉप लॉस इन सिस्टमैटिक वर्ल्ड मार्केट शुड नॉट हैव अपोजिट ट्रेंड, वॉच आउट फॉर मार्केट इंपैक्टिंग न्यूज, रेस्पेक्ट द लेवल्स एंड ट्रेड ओनली ऑन प्राइस एक्शन कंफर्मेशन। पेड वेबिनार फॉर बेस्ट स्ट्रेटेजीज 11 जुलाई संडे को है दोस्तों। ईमेल कर सकते हैं इसके लिए मुझे आप amithamija1@gmail.com पर। ट्विटर हैंडल है amithamija1, टेलीग्राम चैनल है मार्केट एनालिसिस विद अमित धमीजा। चलिए दोस्तों, टाइम टू कंक्लूड। अब दोस्तों ध्यान देने वाली बात, पोजीशन तो लॉन्ग भी ली है और पोजीशन उन्होंने शॉर्ट भी ली है। अब पहले इसका मतलब क्या हो सकता है, अब लड़ाई पहले तो लग रहा था कि प्रोज और ये आमने सामने, लेकिन कुछ जगह पे ये दोनों एक साइड पे भी हैं। अब जिस तरीके से ये दोनों एक साइड पे हैं, पर्टिकुलरली ये दो जगह पे, और बाकी जगह भी इनकी पोजीशन ओवरऑल काफ़ी हल्की है। हालांकि एफ आईज ने थोड़े ऐड किए लॉन्ग और कुछ शॉर्ट किए, ओवरऑल बाइंग करी है, इन्होंने भी ओवरऑल बाइंग करी है, लेकिन नेट बेसिस पे शॉर्ट है, और कॉल बहुत बेच के बैठे हुए हैं। अब इतनी कॉल बेची हुई है तो इनको तो जोर तो लगाना पड़ेगा, क्योंकि इनका जो मेन डे होता है वो तो होता है परसों का, यानी थर्सडे का, एक्सपायरी वाले दिन का।
लेकिन आज जिस तरह की इन्होंने कॉल राइटिंग करी है, ईजी नहीं होगा बाज़ार को ऊपर लेके जाना, और साथ में ये इन द मनी पुट बाय करके बैठे हैं। तो मुझे ओवरऑल जो समझ में आ रहा है खेल, वो यही लग रहा है कि बाज़ार हो सकता है आज जैसा पैटर्न बना था, पॉसिबिलिटी है जैसे आज यूं बना था पैटर्न, आज ऐसे गया था बाज़ार, कल हो सकता है ऐसे चला जाए। इस चीज़ की एक पॉसिबिलिटी दिखाई दे रही है मुझे। मैं पहला ट्रेड जो लूँगा अपना, पहला ट्रेड एक्चुअली टू बी ऑनेस्ट बहुत ज़्यादा डिपेंड करेगा, ये लोग भी शायद देखेंगे वर्ल्ड मार्केट किस डायरेक्शन में, उस हिसाब से ये अपना मूड बना करके बाज़ार को उसी डायरेक्शन में चलाएंगे, क्योंकि ट्रेड्स उसी तरफ के ज़्यादा आते हैं। तो पहला मोमेंटम उधर की साइड ज़्यादा आने की पॉसिबिलिटी है। अगर बाज़ार वर्ल्ड मार्केट तेज हुए तो वर्ल्ड मार्केट की तरफ खोलेंगे, और आज जैसा ही पैटर्न बना सकते हैं दिन ये दोबारा से, कि बाज़ार को ऊपर लेके जाएं और फिर नीचे लेके आएँ। ये हो सकता है कि ये जो रेंज बाउंड रहने की जो है वो बहुत जल्दी भी हो जाए, जैसे एक दिन इन्होंने किया था बीच में एकदम ऊपर लेके और फिर उसके बाद नीचे 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 लेके आ गए। तो वो पॉसिबिलिटी है, वो ये लोग माहिर होते हैं इन खेलों में। तो हमारे को वर्ल्ड मार्केट पे वॉच करना पड़ेगा कि वो किस डायरेक्शन में खुल रहा है, और उसी साइड का पहला ट्रेड लेना चाहिए। मेरा पर्सनल ट्रेड उसी डायरेक्शन में होगा। और दूसरा ट्रेड जो है, मैं रिवर्सल के लिए भी रेडी रहूँगा। अगर मान लीजिए वर्ल्ड मार्केट नेगेटिव है और बाज़ार नेगेटिव साइड पे खुल रहा है, तो मैं शॉर्ट साइड का ट्रेड लूँगा, और सेकेंड हाफ में मैं ट्रेल करता रहूँगा जब तक मेरे को ट्रेलिंग में प्रॉफिट मिल रहा है। और जब मेरा ट्रेल हिट होता है तो मैं देखूंगा, फिर मेरे को एक कंफर्मेशन दिखाई देती है तो मैं लॉन्ग साइड का ट्रेड देखने के लिए भी रेडी रहूँगा, क्योंकि डेटा दोनों साइड की बात कर रहा है, तो दोनों साइड का ट्रेड मिलने की पूरी उम्मीद है। और अगर मार्केट खुलती है फ्लैट, अब देखिए बाजार अगर वर्ल्ड मार्केट ऊपर है तो हम खुलेंगे ऊपर और ऊपर जाने के चांसेस है, वर्ल्ड मार्केट नीचे है तो हम खुलेंगे नीचे, नीचे जाने के चांसेस है। अगर खुलेगा फ्लैट तो हमें क्या करना है, अगर फ्लैट खुलता है बाजार तो मैं शॉर्ट साइड का ट्रेड देखूंगा पहले। रीज़न भी बताता हूँ क्यों। उसका रीज़न ये है कि ये लोग बैठे हैं कॉल राइट करके बहुत बड़ी क्वांटिटी में, ये लोग इन द मनी पुट बाय करके बैठे हैं जिसका इन्होंने दिया प्रीमियम। तो ये दोनों पोजीशन से ये पहले हल्के होना चाहेंगे, क्योंकि इन दोनों जगह पे वॉल्यूम भी इन सब का ज़्यादा है। बाकी जगह पे इतना बड़ा वॉल्यूम नहीं है इनका, लेकिन इन दो जगह पे इन्होंने बड़ा पंट लिया आज। तो ये पहले इस पोजीशन को, जहाँ पे आपकी बड़ी पोजीशन होती है, उसको आप पहले एग्जॉस्ट करना चाहते हो, उसमें पहले मुनाफा वसूली करना चाहते हो। तो अगर 1% मुझे इनफैक्ट इस बात को ध्यान में रखते हो, अगर मुझे नीचे की साइड का भी प्राइस एक्शन मिला पहले, तो मैं नीचे की साइड का यानी शॉर्ट साइड का ट्रेड भी लेने के लिए रेडी रहूँगा। चाहे वर्ल्ड मार्केट ऊपर हो, लेकिन मेरे को प्राइस एक्शन अगर पहले नीचे का मिल रहा है तो मैं उसके लिए भी रेडी रहूँगा। लेकिन अगर मेरे को प्राइस एक्शन ऊपर मिल गया तो मैं ऊपर के लिए भी रेडी हूँ, अगर वर्ल्ड मार्केट ऊपर है तो ये थोड़ा सा, क्योंकि डेटा कॉम्प्लिकेटेड है, इसलिए हमारे को अपना स्ट्रेटेजी को भी उसी हिसाब से ट्विस्ट करना आना चाहिए। अगर हम स्ट्रेटेजीज को अपने ट्विस्ट नहीं करेंगे तो हमारा नुकसान हो सकता है, और नुकसान वाले ट्रेड से हमें बचना है बस, चाहे हमारा ट्रेड उस दिन ट्रिगर हो या ना हो, उससे मतलब नहीं पड़ता। तो हमारी अगर वर्ल्ड मार्केट नीचे है तो शॉर्ट का ट्रेड मिलेगा, ऊपर का ट्रेड नहीं देखना, क्योंकि डेटा ऑलरेडी बियरिश है, ऊपर का ट्रेड नहीं देखूंगा बियरिश मार्केट में। इवन फ्लैट में भी मेरी कोशिश रहेगी कि मैं नीचे का ट्रेड देखूं, ऊपर का ट्रेड नहीं देखूंगा। अगर वर्ल्ड मार्केट ऊपर हुई तो ऊपर का प्राइस एक्शन मिला तो ऊपर का ट्रेड, और अगर नीचे का प्राइस एक्शन मिला तो नीचे का ट्रेड। सो दैट इज द ट्रेड फॉर टुमारो। चलिए दोस्तों, इस वीडियो खत्म करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप लोग को मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच गाइस, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, बाय बाय।